अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सब्जी मंडी इस्लामाबाद यानी कि फ्रूट मंडी जितने भी पाकिस्तान में मंडियां है इसके बैक साइड आपको दिखा देता हूं, यानी कि एक और एंगल से आपको दिखाना चाह रहा हूं। हमारे घरों में जो फ्रूट्स और सब्जी आते हैं और जो ट्रांसपोर्टेशन यानी जो तरसील का निज़ाम है, यानी कैसे ये पहुंचते हैं हम तक मंडियों में आपके घरों तक। आज हमारे पास ये ड्राइवर हज़रात बैठे हुए जी, ये ईरान से सेब लाते हैं। कहाँ से? ईरान से सेब नहीं, जितने भी फ्रूट्स हैं वो इनके ज़िम्मे होता है वहाँ से यहाँ तक पहुँचाना। तो आज इस वीडियो में हम जानना चाहेंगे कि ये ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, ईरान से लेकर इस्लामाबाद मंडी तक या कराची मंडी तक या दीगर मंडियों तक, इसका टाइम कितना लगता है, बॉर्डर पर क्या सिचुएशन होती है, ये किराया कितना लेते हैं, ये रास्ते में कितना टाइम लेते हैं, और फिर मंडी जब तक मंडी पहुंचते हैं मंडियों में फिर ये कितने दिन लेते हैं, और फिर ये वापसी कब करते हैं, छुट्टी कैसे मनाते हैं, घर कब जाते हैं। आज इसकी जिंदगी के हवाले से ये वीडियो बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैर। अच्छा, ये आपका सारा घर है, किचन भी है, सब कुछ है? ये हमारा घर है, हमारा किचन है। हम अपनी जिंदगी से बहुत खुश है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है। जी जी। हम जो है ये सेब तिप्ताम बॉर्डर में लोड कर रहा है। अच्छा, सबसे पहले हम शुरू करेंगे ना, आपका नाम क्या है? हमारा नाम गुल मोहम्मद है। गुल मोहम्मद चमन रहने वाला है, चमन का रहने वाला है। गुल मोहम्मद है। अच्छा, मैंने एक बात देखी है, जितने भी ड्राइवर हज़रात है वो मतलब पशीन, क्वेटा, चमन यानी कि बलूचिस्तान के जो पश्तून एरिया है उनसे ताल्लुक़ रखते हैं। इसके बैग पे कुछ है? हाँ, थोड़ा थोड़ा सा है। तो ये 100 किलोमीटर के अंदर है, कोयटा, चमन, अच्छा, चीन 100 किलोमीटर के अंदर है। जी जी। बस ये हमारा लोगों का फैक्ट्री भी है, ये ट्रक। अच्छा जी। हमारा कारोबार भी है। अच्छा जी। हमें अपना कारोबार से बहुत खुश है। अच्छा, लेकिन इसके लिए तो आजकल थोड़ा मुसीबत चल जाएगा। अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद है, हम ईरान जा रहा है। जो तिप्ताम बॉर्डर में हम लोड कर रहा है, तिप्ताम बॉर्डर में अभी बहुत रश है। अच्छा जी, बहुत रश है। यानी कि आप जब ईरान से शुरू करते हो तो ये आप पाकिस्तान वाली साइड पे होते हो या ईरान वाली साइड से होते हो? नहीं, बस जिधर लोड मिल जाए। अभी तो इस तरफ से आलू जा रहा है अखाड़े से, हाँ। जो उधर मिर्जावा में खाली कर रहा है। ईरान का पहला शहर है, जी। उधर खाली होएगा। कभी उधर से सेब लोड कर रहा है, कभी ये पाकिस्तान नलसी में लोड कर रहा है। अच्छा, जब आप ईरान से लोड करते हो माल, जी जी, ईरान से, जी जी, ईरान के शहर से, जी जी, वहां से लेकर इस्लामाबाद आने तक आपको कितना टाइम लगता है? तो ये तो उतना टाइम नहीं लगता है। ये तो भी बस से भी तेज रफ्तार गाड़ी है। हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए बलूचिस्तान का भी ये हालात है, और रात को उधर गाड़ी नहीं चल सकता है। अच्छा। दिन में चल सकता है, सर, दिन को चलाते हैं? सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक। अच्छा। तो इसलिए हम थोड़ा लेट होएगा। अगर सीधा हम आ जाएगा तो 48-50 घंटे पहुंच सकता है पहुंच इधर। सकते हैं। अच्छा जी। अभी तकरीबन 3 दिन लगता है। तो इसलिए हम तिप्तान से निकल जावे, रास्ते पे सो जाएगा। अगले रात कोयटा पे सो जाएगा। कोयटा से जो निकल गया इस्लामाबाद मंडी हम 24 घंटे में पहुंच जाते हैं। हाँ। अच्छा, ये बताए बॉर्डर पे आपका कुछ टाइम लगता है, यानी बॉर्डर पे रोकते हो या नहीं? नहीं, जरूर रुकता है। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन जरूर उधर रुकता है। क्लियरिंग होएगा, जो इसका पासिंग होएगा तो जरूर कोई टाइम लगता है उधर। अच्छा, बहुत टाइम लगता अच्छा, है। ये बताए गाड़ियों के लिए तो कार्नेट बनता है ना? हाँ, कार्नेट का आजकल क्या खर्चा है? कार्नट जो बनता है, एक कार्नट और आवेजा 3 महीने का, एक लाइसेंस पाकिस्तानी ड्राइवर को देता है। ये 1,70,000 रुपए पर ये टोटल दे रहा और है। ये कितने महीने के लिए? ये कार्नट जो है साल के लिए, लाइसेंस साल के लिए, और आवेजा 3 महीने के लिए। इसमें इतना खर्चा है? इसमें था, इसमें 1,70,000 1,75,000 खर्चा है। अच्छा, आपका मतलब ईरान के शहर से लेकर इस्लामाबाद मंडी तक तकरीबन कितना किराया होता है? ये खरा तो मार्केट का बात है। कभी 6 लाख, कभी 10 लाख, कभी 8 लाख, ये मार्केट का है। जो कभी 9 लाख, जो मार्केट का रूल है। तो इसलिए हमारा गाड़ी जो 2 इंजन है ना, एक एसी वाला इंजन है, एक और मशीन वाला इंजन है, इसका खर्चा भी ज्यादा है। तकरीबन यहाँ से लेकर तिप्ताम बॉर्डर तक ये हमारा गाड़ी आना जाना तकरीबन 1600-1800 डीजल खाता है इन गर्मियों में। हाँ, ये तकरीबन कितना खर्चा बनता है? यार ये खर्चा तो सिर्फ 4 लाख अभी डीजल का आता है। 4 लाख? 4 लाख का मैंने डीजल। सुना है कि बलूचिस्तान में डीजल सस्ता है। डीजल सस्ता है, बलूचिस्तान में सस्ता है। तो अभी 260 पे
250 पे है, उधरी तिप्तान बॉर्डर पे। अच्छा। हाँ उधर। जब आप वहाँ पे टैंकी फुल करते हो तप्तान बॉर्डर पे, हाँ। तो यहाँ तक पहुँच सकते हो आराम से? यहाँ तक तो पहुंच सकता है, तो रास्ते पे कुछ ना कुछ खर्चा आएगा ना। अच्छा। कभी रेंजर वाला निकाले, कभी पुलिस वाला निकाल दे, तो बलूचिस्तान चल रहा है ना बस। अच्छा, अच्छा। बलूचिस्तान का ही रानी डीजल फैक्ट्री है ये, ट्रांसपोर्ट बस। ये बलूचिस्तान का ही यही फैक्ट्री है बलूचिस्तान में, और फैक्ट्री और ये आप लोगों का किचन भी है, घर भी है, यही पर सोते हो? ये यहाँ यही पर सोते हैं। हमारा घर भी है, हमारा किचन भी है, बस इधर ही पे सोता है। इधर जो हम आ जावे इस्लामाबाद में, जो कोठी वाला जिसके माल है, वो बेचारा हमको मेहनत करे, चलो आ जाओ कमरे में सो जाओ। हमने बोला नहीं, हम अपने गाड़ी के साथ सोता है। हाँ, अपने गाड़ी के साथ सोता है। अच्छा जी। अभी तक हम उसके साथ नहीं जा रहा है, चलो गर्मी पे जाएगा उस कमरे अच्छा। पे ना अभी तो। और यहाँ पर जब आप इस्लामाबाद पहुँचते हो, आपको पता है सेब आता है या अंगूर आता है, ये तो एक दिन में नहीं बिकता। कभी 2 दिन लेते हैं, कभी 10 दिन लेते हैं, कभी 5 दिन लेते हैं, कभी 12 दिन लेते हैं, ऐसे ही है ना? हाँ ऐसे तो, ऐसे जो हमारा रूटीन जो है 3 दिन का है। जब 3 दिन पे खाली नहीं होएगा तो फिर हमको 10,000 रुपए दे देगा। लेकिन जो इस गर्मियों में जो हमको 10,000 दे रहा है, ये 11-12 हजार का डीजल खाता है। हाँ, इसी के लिए जो डीजल ज्यादा गर्मी में तो ज्यादा स्टार्ट होता है ना, स्टार्ट होता है गर्मी में। अच्छा, आप जब घर से निकलते हो, ठीक है, तो तकरीबन वापसी कब होती है? क्योंकि आप जब ट्रिप लाते हो, कभी बॉर्डर पे 10 दिन भी आप रुकते हो, कभी 12 दिन भी रुकते हो, फिर यहाँ पर भी 10-12 दिन रुकते हो। लाजमी बात है, एक ट्रिप में आपका यानी कि 5 दिन से लेकर 20-25 दिन तक, महीने तक भी चला जाता है। तो ये घर का कैसे मतलब टाइम देते हैं? ये जो है बलूचिस्तान का किसी कंपनी का गाड़ी नहीं है, हर आदमी का अपना गाड़ी है, जाती गाड़ी है। किसी ने कश पे लिया हुआ, किसी ने, ये हर आदमी ने अपना रूल बनाया। हमने जो ये रूल बनाया, हमारा साथ है जवाद खान है, ये जवाद खान हमारा बेटा है। अच्छा। जब हम कोयटा पहुंच जावे, उधर हमारा भतीजा है, वो भी ड्राइवर है हमारा साथ। अच्छा। वो तिप्तान ले जाएगा, हम घर जाएगा। अच्छा। जब वो तिप्तान जावे, फिर उस तरफ से लोड आके कोयटा तक, फिर हम घर से आएगा इस्लामाबाद लाहौर तक लेकर आएगा। बस हम दोनों का ये ड्यूटी है। अच्छा, ये ऐसे मतलब ये सिस्टम बनाया हुआ है? हमने ऐसे यार आदमी ने अपना सिस्टम बनाया है। फिर ऐसे तो है लोग जो जिसने शादी किया, बच्चे है, वो घर जावे, जिसने लोंडा बंदा है वो तिप्तान बेच रहा है ना, वो 2 महीने 3 महीने चक्कर लगा रहा है ना। वो 2-3 महीने चक्कर लगा, वो घर में क्या कर ले, बच्चे नहीं है ना, बच्चे नहीं है और कुछ नहीं है, माँ बाप के लिए रोटी कमा रहा है ना, तो इसलिए घर में बैठ जाए तो फिर भी गुजारा। अच्छा, मैंने सुना है कि ये ड्राइवर हजरात जो होते हैं ना, ये खड़ाइया बहुत खाते हैं, गोश्त बहुत ज्यादा खाते हैं। यानी होटलों पर जाते हैं तो मतलब अच्छा मटन गोश्त खाते हैं, और कोशिश करते हैं मसालेदार चीज का है। हाँ बिल्कुल, ये तो गोश्त के बगैर चलता नहीं है। ये सब गाड़ी इतना लंबा गाड़ी है, 60 फुट है, ये गोश्त के बगैर कैसे चलता है ना? ये बात भी है। हाँ ना, तो दाल में कैसे चला देगा, सब्जी में कैसे चला देगा ना? एक दफा गर्मी जूस निकाल दे, फिर तुम दाल और सब्जी खावे, फिर क्या पैदा होएगा ना? ये तो है। उतराई में खून का रहा है गाड़ी। अच्छा, पेट्रोल के साथ इंसान का खून भी चूसते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, डीजल के साथ। अच्छा, और इसका मेंटेनेंस खर्चा क्या है महीने का? यानी कि 1 महीने बाद इसमें कुछ काम वगैरह निकल आता है? बिल्कुल निकाल, अगर हालात सही है तो फिर अच्छा चलता है। अच्छा। तो अभी बलूचिस्तान का क्या हालात है, तुम जाओ, कभी इधर हड़ताल है, 10 दिन खड़ा हो जाए, कभी उधर, तो अभी इसका गुजारा होता है। सीजन में इसका पैसा अच्छा कमा रहा है। जब अंगूर अफगानिस्तान से शुरू हो गया, अनार शुरू हो गया, ये जो बॉर्डर बंद हुआ था, इसकी वजह से आप लोगों का कुछ नुकसान हुआ था? बहुत नुकसान हुआ है। तुम देखो, अभी हम 2000 किलोमीटर ऐसे जाता है। अभी गाड़ी गया हुआ है सुस बॉर्डर, उसे अदरक लोड कर रहा है मिर्जावा, तकरीबन यहाँ से सुस बॉर्डर तो 700 किलोमीटर दूर है, चेना वाला बॉर्डर। उस तरफ से जाओ तो फिर तिप्तान तक जाएगा। इतना लंबा सफर है, सिर्फ एक फेरे को ढूंढने के लिए। एक फेरे के लिए ना, तो इस चक्कर में 20 दिन लगता है। अगर अफगानिस्तान खुला था तो आपके मजे थे? हाँ ना, 4-5 दिन इधर, 4-5 दिन उधर, नजदीक है। काबुल भी नजदीक है, कंधार भी नजदीक है, रास्ता भी ठीक है, रास्ता भी ठीक है ना। सर पहाड़ों ने फाड़ी है तो हम उसके साथ आदत है ना। ये बात है। अच्छा, आजकल इन गाड़ियों की कीमत क्या है? इन गाड़ियों की कीमत
2.5 लाख से लेकर 2 करोड़ 50 लाख ये कंटेनर के साथ या बगैर कंटेनर? कंटेनर के साथ। ऐसे तो देखो, तो ऐसे गाड़ी है ना, हम लोगों ने अपना बनाया। ऐसा कंटेनर के साथ 300 लाख पे भी बनता है, 150 लाख पे भी होता है ना। वो मॉडल की पार्क है ना। 2025 का सिर्फ ये मशीन जो है वो 300 लाख का है। 300 करोड़ में। हाँ, से 3 करोड़ पे है ना। ये बाड़ी जो है तकरीबन अभी ये 2 बाड़ी खड़ा है। ये 80 लाख का है, ये 1 करोड़ 20 लाख का है ना। अच्छा। ये भी ये मॉडल में कमजोर है, वो मॉडल में ऊपर है ना। अच्छा, तो इसलिए ये फर्क होता है। ये फर्क होता है। हाँ। अच्छा। और ये बताया कि इसके टायर का कितना खर्चा होता है? टायर कितने अरसे बाद चेंज करते हो? बस फिर सीजन में, बस फिर तो जब सीजन खरास कर ले चेंज करता है ना। 6 महीने का सीजन? 6 महीने का। साल में नहीं, साल में तो साल में। इसमें तो मिसाल के तौर पर 6 महीने, वो तो ऐसे 6 महीने खड़ा होएगा ना। बिल्कुल। हाँ, ये तो सारा मोटरवे पे जाता है। मोटरवे वाला भी पुराना टायर नहीं छोड़ता है। हाँ, नहीं छोड़ते। बड़ा वजन है ना इसमें? हाँ, बड़ा वजन। ये तकरीबन कितना टन वजन उठाता है? ये तकरीबन 25 से 30 टन वजन। 25 से 30 टन। हाँ, ये मोटरवे पास जा रहा है ना। अच्छा। हाँ, मोटरवे कुछ पास। लोग ज्यादा भी डालते हैं माल? हाँ, माल ज्यादा भी डालते हैं या नहीं? नहीं, मोटरवे वाला नहीं छोड़ता है। फिर मोटरवे पे कैसे आ सकता है? अच्छा। ये तो फाइबर है ना, जो गनी का टक्कर लग जावे, कोई चीज लग जावे, ये तो लीक हो जाता है। हाँ, लीक हो जाता है। तो इसलिए जरूर मोटरवे पे आता है। अगर रास्ते में मिसाल के तौर पर खुदा ना ख्वास्ता अल्लाह ना करे, यानी कि ऐसी काम छोड़ दे, तो माल तो खराब नहीं होगा? होएगा माल खराब। जब इसी काम छोड़ दे, हम इत्तला देगा खाली करा है, दूसरा खाली मंगवा रहा है। अच्छा, मतलब ये क्या? या इधर मुंडी में पहुंचता है तो उसको बोलेगा ये माल जल्दी खाली करो, ये तो इसे खराब है। हाँ। हाँ। और अगर खुदा ना ख्वास्ता माल खराब हो जाए, नुकसान आप भरे? हाँ, हमारा वजह से खराब है, हमारा ऊपर है। जब हम उसकी जिम्मेवारी पे जाए फिर तो उसके ऊपर है ना। जी, बिल्कुल। ये जो है, ये फ्रूट वाला, अंगूर वाला, ये उसके लिए अच्छा है। उसमें हमें 10 पिलर और सिंगल गाड़ी पे इधर इस्लामाबाद लाहौर मंडी पे आ जाए, उसी दिन पे खाली कर ले। अच्छा। सही। तो बोला बस 1000 पे बिक जावे, 800 पे बिक जावे, माल तो भी खराब माल होएगा। खराब हो। अभी भी हम 29 तारीख को आया हुआ है, आज 7 तारीख है। अच्छा, जब मार्केट खराब हो गया, वो दरवाजा बंद कर ले, इसी स्टार्ट करो। ऐसी स्टार्ट। हाँ, इसी स्टार्ट करो। अच्छा। अभी देखो हमारा कितना दिन हुआ है, 9 दिन हुआ है इधर। मैंने सुना है कि ये लोडिंग भी एकदम नहीं करते, यानी कि थोड़ा माल पहले लोड करते हैं, एसी चलाते हैं, उसको ठंडा करते हैं, फिर जो है ना खोलते हैं, फिर दूसरा थोड़ा नहीं, जो वो माल जो है वो या पाकिस्तान से आ रहा है, जो बलूचिस्तान के इलाके से अंगूर या सेब आ रहा है, या अफगानिस्तान से आ रहा है। ये जो ईरानी गाड़ी से आ रहा है, उसने ठंडा किया है तो पीछे अच्छा। लग जावे तो खाली हो ऑलरेडी उन्होंने ठंडा रखे होता है। ऑलरेडी उन्होंने ठंडा रखा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों के प्यार और मोहब्बत का, आपने लॉग टाइम दिया। आप एक गाड़ी के साथ तो चारों? नहीं, ये 3 गाड़ी है। हमारा जवाद खान का ये गाड़ी है, मोहम्मद रहीम का ये गाड़ी है। अच्छा जी। मोहम्मद दाऊद का गाड़ी आप उधर पीछे गए। खड़ा है। हाँ, और सारों का यही एक ही कहानी है? हाँ, कहानी है क्या ना, एक कहानी है। हाँ, हम तो अपनी जिंदगी से खुश है ना, अपनी जिंदगी से खुश है। अल्लाह चलो, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, आमीन। अल्लाह आपके काम और माल में बरकत अता फरमाए। आमीन, ठीक है जी। आमीन। अल्लाह करे जो हमारा बॉर्डर खुल जाए। आमीन आमीन, ताकि आपको हम सिलसिला लोग हम लोग जो है वो जो ये मुसीबत से जान छूट जाए। जान छूट जावे, अच्छा। दूर दूर जाना, अपना बॉर्डर नजदीक है, हाँ। जो ये खुल जाए सबके लिए, सब पाकिस्तान के लिए, अफगानिस्तान के लिए सबके लिए बेहतर है। बेहतर है जो खुल जाए। अल्लाह करे जो जल्दी जल्दी से खुल जाए। आमीन। ओके जी, शुक्रिया। ये हमारा मामू है, हमारे से जवान है। आप भी जवान हो।